यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंग्लैंड के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध सूचकांक का हिस्सा बनने के लिए तैयार है सुइलोन एनर्जी जिसका नाम है। इसे लोग कूड़ा समझते थे लेकिन हम इस शेयर को हीरा समझते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, टेक्निकल एनालाइज किया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको बताया है और ये भी बताया था कि 43 रुपये के ऊपर स्टॉक का रेसिस्टेंस लेवल है, यानी कि 43 रुपये 50 पैसे से लेके 44 रुपये तक का जो जोन था ये इसके लिए रेसिस्टेंस का लेवल है। और फाइनली आप देखेंगे तो इसमें आज के दिन गिरावट जरूर आई है। ये केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग है और मेरे हिसाब से ये जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं वो टोटली रिटेलर हैं, क्योंकि सुइलोन एनर्जी के अंदर में ऐसी खबर आज के दिन निकल के आ रही है जो कि सबको चौंकाने वाली है। और यानी कि बिल्कुल क्लियर है, FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है उसके अंदर में सुइलोन शामिल होते हुए नजर आ रहा है। बहुत बड़ी खबर है, खबर के ऊपर चलेंगे लेकिन देख लेते हैं कि सुइलोन एनर्जी का आज के दिन कामकाज क्या रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी के टाइम में जबकि 2:50 के आसपास का टाइम हो रहा है और सुइलोन एनर्जी लगभग 1% के रिटर्न में नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम अभी तक का कामकाज देखें तो इसके लो से लेके और इसके हाई तक का अगर आप देखेंगे तो लगभग 5.5% की रैली इस शेयर के अंदर में आई है, यानी कि दम तो है, वॉल्यूम इसके अंदर में अच्छा खासा है। आज के दिन ही आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने 44 रुपये का हाई लगाया है और इसका बाउंड बिग हाई भी 44 रुपये का ही है, यानी कि 44 रुपये को छू के नीचे आ गया है। सो फाइनली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर भी हम समझेंगे कि आगे हमें क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, क्योंकि मार्केट बंद होने में अभी टाइम बाकी है। मार्केट बंद होने के पहले स्टॉक आपको 44 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। अगर 44 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज सुबह ही मार्केट खुलने से पहले हमने रिलायंस पावर के ऊपर में एक वीडियो डाला था। टाइम कम है इसलिए हमने सुबह में डाला था और वहां से हमने ये बात कही थी कि रिलायंस के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और रिलायंस का आज हालात आप देख सकते हैं, आपके सामने में है। इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। आपकी जो दया दुआ है, आपका जो आशीर्वाद है, क्योंकि हमारे इस वीडियो को मेरे बड़े बुजुर्ग भी देखते होंगे तो उनका आशीर्वाद साथ दे रहा है और जैसे जैसे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी तो प्रॉफिट बन ही रही है, हमारे पूरे स्टॉक साई फैमिली की भी बन रही है। आप लोगों के कमेंट सुन के बहुत मज़ा आता है। आप लोग दबा के कमेंट किया कीजिए, आप अपना जो एनालिसिस है वो शेयर किया कीजिए। जितनी विद्या को बांटेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपके ज्ञान बांटने से अगर लोगों को फायदा होता है तो आपका फायदा ऊपर वाला देगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधे उस खबर के ऊपर में जो खबर आज ही निकल के आ रही है और यहाँ से बड़ी रैली मिल सकती है। जो लोग पहले वीडियो देख रहे हैं इस लेवल पे अगर मिल जाता है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट बंद होने के पहले ये 44 के लेवल को छू जाएगा। चलिए उस खबर पर चलते हैं और खबर को देख लेते हैं कि क्या खबर निकल के आ रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये खबर आपके सामने में है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सुइलोन एनर्जी, RVNL, मंझगांव डाक सहित 8 भारतीय कंपनी FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए हम नीचे देखते हैं डिटेल में कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों का कहना है कि भारतीय व्यापारिक समुदाय के लिए यह गर्व की बात हो सकती है कि देश की 8 प्रमुख कंपनियों के शेयरों को मार्च में FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिस कंपनी को लोग कूड़े समझते थे उस कंपनी का नाम कहाँ आ रहा है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंग्लैंड के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध सूचकांक का हिस्सा बनने के लिए तैयार है सुइलोन एनर्जी जिसका नाम है। इसे लोग कूड़ा समझते थे लेकिन हम इस शेयर को हीरा समझते थे, क्योंकि इसके बैक डाटा को हमने रीड किया है, इसके अंदर गिरावट की वजह हमने रीड किया है, इसके बाद इसका फ्यूचर हमने देखा है। और आपको याद होगा हमने वीडियो बनाया था और अपनी होल्डिंग प्राइस भी आपको दिखाई थी, जो हमारा 6 रुपये का आसपास का होल्डिंग प्राइस है। 6 रुपये से इस स्टॉक को कैरी करके हम चल रहे हैं और आज के टाइम में स्टॉक 44 पे पहुंचा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हमें पेशेंस रखने की जरूरत पड़ी ऐसे शेयरों में, क्योंकि खबर निकल के आती थी, उस खबर से कोई भी डिमोरल हो सकता है और गलत कदम उठा सकता है। लेकिन अपने एनालिसिस पे, अपने जानकारी पे हमें विश्वास था, जिसकी वजह से हम इसके अंदर टिक पाए हैं। और इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है कि घोषणा 16 फरवरी को होने वाली है और बदलाव 15 मार्च से लागू हो जाएंगे, यानी कि सुइलोन एनर्जी वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये कंपनियां इंडेक्स में शामिल होंगी तो उसमें भारत के बाजार में 2650 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। बहुत बड़ी बात है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। स्टॉक के अंदर में तूफानी तेजी आ सकती है जैसे ये खबर पहुंचेगी, और अगर मार्केट ओपन रहा तो रॉकेट की तरह स्टॉक भाग सकता है।
सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई खबर ना हो, न्यूट्रल खबर हो, पॉजिटिव खबर हो, तो चार्ट पैटर्न को रीड करना बहुत जरूरी है, प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है, जिससे हमें लेवल मिलता है। तो चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहां से भी देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अगर स्टॉक 44 के ऊपर में क्लोजिंग दे जाता है तो आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे और क्यों रहेंगे। जैसा कि हमारा खूबी रहा है कि कारण के सहित हम बताते हैं कि आगे का टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सपोर्ट क्या रहेगा, रेसिस्टेंस क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से देखते हैं कि आगे हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा। बेल आइकन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा देगा और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सुइलोन एनर्जी के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और अभी के टाइम में आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग होना तय था क्योंकि ये लेवल हमने पहले ही मार्क किया हुआ था और ये जोन भी आपको बताया था 4350 और 44 के बीच का जो जोन था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, ये लेवल पार करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के टाइम में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन अभी मार्केट का टाइम बाकी है, लगभग आधा घंटा 40 मिनट का टाइम बाकी है। यहाँ पर हो सकता है कि इसके अंदर में उछाल आ जाए, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस मार्क किया हुआ है। क्यों किया है इसको वीडियो में हमने समझाया हुआ है। और यहाँ से अगर स्टॉक निकलेगा तो 46 एक रेसिस्टेंस फेज करेगा, उसके बाद मेरे हिसाब से 50 रुपीज़ 05 पैसे का टारगेट दिखा सकता है। उससे भी अगर ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो 54-45 का टारगेट भी मिल सकता है। क्यों, ये आप जाइएगा और वहां से जाके मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखिएगा, वहां से आपको सब कुछ समझा देगा कि ये प्राइस क्यों मिल सकती है। देखिए, मैंने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है और यहाँ पर आपको सीधे लेके आता हूँ। ये देखिए, ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी बात किया हुआ है। अभी का प्राइस आप देखेंगे तो सुइलोन एनर्जी का ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये प्राइस चल रहा है यानी कि 4285 के आसपास चल रहा है। लेकिन ये जो जोन है, इस जोन को पार करने में थोड़ा सा सुइलोन एनर्जी को मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि बैक डेटा यही बताता है। और साथ ही अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इसका मूविंग एवरेज पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर इसी को हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में करेंगे तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन मिल रहा है। यानी कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बन रही है। यहाँ पर मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, क्रॉसओवर हुआ है, 44 डेज मूविंग एवरेज ऊपर चला गया है और 20 डेज नीचे है, यानी कि थोड़ी सी नेगेटिविटी दर्शा रहा है। और यहाँ पर अगर स्टॉक को थोड़ा सा होल्ड करता है तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, एक झटके के साथ बाहर निकल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए आपको बताना जरूरी था। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को पक्का लाइक कीजिए और दबा के कमेंट कीजिए, ताकि आपका कमेंट हमारे पूरे स्टॉक साई फैमिली के प्लान बनाने में मदद कर सके। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।